लोगों का जमे गफीर वहां पर मौजूद था। हर कोई सर निकाल कर आगे देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग अफसरदा खड़े थे, जबकि चंद लोग अफसोस ज़दा चेहरा लिए एक दूसरे को देख रहे थे। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस हजूम की तरफ बढ़ने लगा। पीछे हटो, सब लोग पीछे हट जाओ, पुलिस केस है, एक आवाज आई और सब लोग 2 कदम पीछे हट गए। क्या हुआ है? उसने करीब खड़े हुए एक शख्स से पूछा। खुद ही आगे बढ़कर देख लो, उसने रास्ता देते हुए कहा। वो चंद कदम और आगे बढ़ा और उसके सामने लोगों के सर ही सर थे। उसने चंद लोगों के दरमियान जगह बनाने की कोशिश की। अरे यार, क्या कर रहे हो? एक आदमी ने पलट कर कहा। बाकी लोगों ने भी उसकी तरफ देखा। क्या है भाई, क्यों हमारी जेबों की तलाशी ले रहे हो? एक गरजदार आवाज गूंजी। वो 2 कदम पीछे हट गया। गजब खुदा का, क्या जमाना आ गया है कि लोग इबरत ही नहीं पकड़ते। किसी ने ऊंची आवाज से कहा, मेरा बटवा। एक आवाज आई, यही वो शख्स है जो कुछ देर कबल हमारी जेबों की तलाशी ले रहा था। मजमे में से आवाज आई, क्यों बेईमान शख्स, क्या तुझे खुदा याद नहीं? इस सवाल पर वो हैरान रह गया। खुदा तो हमेशा उसके दिल में रहता था, फिर वो क्यों कर खुदा को भूल सकता था? इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। निकाल मेरा बटवा। थप्पड़ मारने वाला अब लाल आंखें निकाल रहा था। कौन सा बटवा जी? वो हैरानी से बोला। अब मासूम बनता है? बटवा मेरे हवाले करता है कि दूं एक हाथ? बटवे के मालिक ने फजा में हाथ लहराया। वो जी, मेरे पास तो मेरा अपना बटवा है, वो मासूमियत से बोला। निकाल जरा अपना बटवा। बटवे का मालिक बोला। लेकिन जी, ये तो मेरा बटवा है, उसमें 199 रुपए, एक सुर्ख रुमाल और एक सिनेमा का टिकट है। उसने जल्दी से बटवे का मालो मता गिनवा दिया। बहुत होशियार है, तो इतनी जल्दी सारा हिसाब भी कर लिया। बटवे के मालिक ने बटवा जेब में रखते हुए कहा, नहीं जी, ये मेरे पैसे हैं माँ की दवाई और रुकैया के दुपट्टे के लिए। वो लजाजत से बोला। दुपट्टा? करीब एक खड़ी खातून गोया हुई। अच्छा, वो तुम हो जिसने मेरा दुपट्टा खींचा था? औरत तैश में थी। जी, वो सटपटा गया। मैं भी कहूँ कि औरतों के दरमियान क्यों घुसे चले जा रहे हो? अरे शक्ल तो देखो कितनी भोली भाली, और हरकतें देखो, तौबा तौबा। करीब ही खड़ी हुई खातून कानों को हाथ लगाने लगी। चंद नौजवान आगे बढ़े और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। ओ बदबख्त, हमारे मोहल्ले में आके बटवे चोरी करते हो, औरतों के दुपट्टे खींचते हो। इससे कबल कि वो कुछ और कहता, एक थप्पड़ उसके गाल पर नौजवान ने रसीद कर दिया। उसके मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। ये शराफत नहीं है, वो बमुश्किल बोला। तू हमें शराफत सिखाएगा? उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा और वो चकरा कर गिर पड़ा। अरे यहाँ का क्या कर रहे हो? उसे जाकर देखो, उसकी हालत बहुत नाजुक है, एक मुअम्मर शख्स बौखलाया हुआ कह रहा था। सब उसको वहीं छोड़कर मजमे की तरफ भागे। वो वहाँ सकते के आलम में बैठा रहा। माँ के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। बेटा, दवाई जल्दी लेकर आना। तुम्हें मालूम है, मेरी सांस उखड़ जाए तो बेकाबू हो जाती है। उसे लगा कि कोई उसके दिल पर मुक्के बरसा रहा है। वो मुश्किल वहाँ से उठा। शुक्र है जान बच गई। 2 खवातीन उसके करीब से गुजरते हुए कह रही थी। उनमें से एक की आंखों से आंसू भी रवा थे। वो हैरान रह गया। ये तो वही औरत थी जो कुछ देर कबल उस पर दुपट्टे की बेहुरमती का इल्ज़ाम आयद कर चुकी थी। दुपट्टे से उसे रुकैया याद आ गई, जिसका दुपट्टा बिल्कुल फट चुका था और उसने बार बार नए दुपट्टे की ताकीद की थी। उसका दिल चाहा कि उस औरत का दुपट्टा पाश पाश कर दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। सुना है टांग टूट गई है, एक और आवाज़ आई और फजा में दुख भरी आह उभरी। तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को जाने लगे। सिर्फ इक्का दुक्का लोग जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। उसने अपने हवास दुरुस्त किए और वहाँ पहुँच गया। उससे चंद कदम के फासले पर एक घोड़ा जख्मी हालत में पड़ा था। ये क्या? उसने ताज्जुब से अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ देखा। भाई, ये चौधरी हाकिम अली का घोड़ा है, कोई ट्रक वाला इसको टक्कर मार गया है। वहाँ पर मौजूद लोगों में से एक ने जवाब दिया। हाकिम अली इसको मरवा देगा।
एक और शख्स ने राय का इजहार किया, क्यों मरवा देगा? वो हैरत से बोला, टांग जो टूट गई है इसकी। एक ने अफसोस किया और तमाम लोग अफसोस करने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब ही रखे हुए एक बेंच पर जा बैठा। वारफ्तगी में जेब में हाथ डाला। जेब तो कब की खाली हो चुकी थी, लेकिन जहन में माँ और बहन की आवाज़ें गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। काश मैं ट्रक के नीचे आ जाता। वो ज़ेरेला बुड़बुड़ाया, क्यों रोते हो भाई? जो होना था वो हो गया। अगर घोड़े की किस्मत अच्छी होती तो सड़क पर ही क्यों निकल कर आता? एक और आवाज़ ने उसे दिलासा दिया। उसने हिचकियों के दरमियान रोना शुरू कर दिया। चंद लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे दिलासा देने लगे, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई नहीं था।